किसकी सरकार देख रहे हो इस बार 22 में? सर हम तो अपने योगी जी और मोदी जी, अगर वो मोदी। नहीं, अगर वो है तो हमारा देश सुरक्षित है, महंगाई के ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा। हम महंगाई को देख कर नहीं, हम अपने देश का सुरक्षित चाहते हैं, खाली हमारे लिए परेशानी नहीं, सबके लिए जो भी परेशानी होगी सबके लिए। लेकिन अगर आज हमारे मोदी जी योगी जी नहीं होते, हमारा देश दूसरे हाथों में हो चुका होता। अच्छा, हम तो ये कहना चाहते हैं। मोदी योगी ने बचा लिया। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई से सब जूझते हैं, कौन महंगाई में नहीं आता है बताइए और आप। पेट्रोल भी तो बहुत महंगा हो रहा है। अरे सर अब आप यूज करोगे हर चीज़ तो महंगाई तो होनी है, ऐसी बात नहीं। बाकी हम और ज़्यादा बोलते नहीं, अन्ना हम खाली अपने योगी और मोदी जी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या काम किया जो खुशी है इतनी? हाँ जी, अगर आज हमारे योगी मोदी नहीं होते तो आज हमारे देश में बाहर का कब्जा होता, बस हम इससे खुश हैं। हमारे देश में बाहर का कब्जा नहीं है। अच्छा आज पाकिस्तान और चीन हमारे देश में होता। जी। जितनी हैसियत हमारे मोदी जी ने कर दी बाहर देशों की, इतनी कोई कर नहीं पाया, ना कर पाएगा। अच्छा, हम ये चाहते हैं, यही चाहते हम ये हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम काय में सुरक्षित है। बिल्कुल। बस हम ये चाहते हैं। पर विपक्ष तो कह रहा है कुछ किया ही नहीं। अरे सर विपक्ष की तो बात ही अलग है, उनकी तो हमने देख रहे कि अखिलेश ने क्या कर दिया। अखिलेश ने वो डिवाइडर बनवाया, करोड़ों रुपए लगाया। आज वो किस काम के, बताइए आप, किस काम के डिवाइडर हैं वो? अगर वो डिवाइडर आपके काम आ रहे हो तो आप ये बता दो, हाँ वो डिवाइडर हमारे काम आ रहे हैं। वो डिवाइडर भी पत्थर उखाड़ कर लोग घरों में लगा चुके हैं। उनका कोई उपयोग हुआ, अरबों खरबों के डिवाइडर आपके लग चुके हैं, उनमें अरबों खरबों पैसा खर्च हुआ। तो वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार। जी नहीं, साइकिल में पंचर हो गई, हाथी की सूंड में चींटी बढ़ गई और हाथ में फालिस मार गया, खाली कमल खिल गया। कमल खिलेगा इस बार। और हैंडपंप ने पानी देने बंद कर ही दिए हैं। और हाथ कहाँ गया? पंजा। पंजा वही तो कह रहे हैं, हाथ का उसमें फालिस मार चुका है अच्छा। और साइकिल में पंचर हो चुका है। ओवैसी भी तो आ रहे हैं इस बार, कह रहे हैं वो तो हैदराबाद की लैला है, योगी गए। वो हैदराबाद की लैला है और यूपी के मजनू ही निकलेंगे, लैला तो ऐसी रह जाएगी। अच्छा। हाँ जी, लैला कहीं नहीं है। हमारा योगी और मोदी जी हैं तो हम तो उनके साथ हैं। हम ना तो महंगाई को देखते ना किसी, हम ये देखते हमारी पूरी जनता, पूरा देश खुशहाल है तो हम भी खुश। हम भी तो अपने देश में ही हैं, हम देश से बाहर तो नहीं है। जी जी। हम ये चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित है तो सब कुछ है, नहीं हमारा देश सुरक्षित है तो क्या सुरक्षा। क्या गुंडागर्दी कम हुई है उत्तर प्रदेश में, बढ़ा दी गई? बहुत कम। आप ये बताइए, अंसारी जैसे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है अंसारी जैसे को पकड़ने की, हमारे योगी जी ने करवा दी। अच्छा। ये विकास दुबे मतलब इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पाया, तो हमारे इन्होंने कैसे हाथ डाल दिया, हमारी ये योगी सरकार ने कैसे हाथ डाल दिया। एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी हैं, नहीं, अब जा रहे हैं वैष्णो देवी। सुनिए तो, अब वैष्णो देवी भी गए और वहां पर जाकर अपने आप को कश्मीरी पंडित भी बता रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर जी हम तो ये कहते, जब तक हमारे राजीव इंदिरा थे जब तक तो कांग्रेस का हिसाब हमारा सही था, लेकिन इनके बाद में इनकी कोई सरकार ही ढंग की नहीं बन पाई, तो हम कांग्रेस से बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल एकदम। हाँ जी, हमारे तो बीजेपी है और बीजेपी रहेगी जब तक हम जीते बंदे हैं। राकेश टिकैत भी तो कह रहे हैं इस बार तख्ता पलटा भैया। नहीं कोई मतलब नहीं है जी, कोई। मैं आपसे किसान, आपके किसानों को बता रहा हूँ, वो किसान नहीं है जो किसान बैठे हैं। अगर किसान घर वहाँ बैठते हैं तो आज हमें दाल रोटी मिलती नहीं। अगर किसान वहीं बैठे रहते तो आज हमें दाल रोटी नहीं मिलती है। वो किसान कहाँ जो हल चला रहे हैं आज किसान, मैं आपको दिखा दूँ, आपके न्यूज़ पे ही मैंने किसानों की सुनी है। वो कहते हैं मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि मैं किसान हूँ। मैं किसान हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर का करूँगा, अपने बच्चों का करूँगा, मैं बैठूँगा। हाँ, तो किसानों का वहाँ कोई वो नहीं है, किसानों का खाली मैटर है कि नाम मैंने ऐसे देखे वहाँ पे आपके गाजीपुर डेयरी पे और कई जगह ऐसे इनके खेती बाड़ी नहीं है और वो किसान नहीं है, फिर वो बैठे क्यों बैठे हैं? वो उकसाने वाली बात के लिए बैठे कि हम मतलब बीजेपी के खिलाफ जनता को भड़काएंगे। मेरी कई जनों से इस बात पे बहस भी हो चुकी, भाई तुम्हारे खेती नहीं है, कुछ नहीं है और आप किसान भी नहीं हो, आप दूसरी तबके के। वो बोले यार क्या करें, वहाँ बैठ के हमें कुछ मिल तो जाता है। तो मैं कहता तो आप तो लेने के लिए जाते हो, फिर आप जनता के उसमें नहीं हुआ। आप तो ये चाहते हो कि बीजेपी हटे, किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि बीजेपी हमारी हटे। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने तो मोदी बने, बाकी कोई बने नहीं। अच्छा, हम उसमें खुश हैं। ये तो कह रहे हैं ये सबके खिलाफ है सरकार, मुस्लिमों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। अरे मोदी जी नहीं होते तो ना आज मुस्लिमों बराबर हैं, सब जात बिरादरी सारी बराबर लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, ये आपका सुनने में कहने का वो गलत वो है। जो लोग बात कहते हो हमारे हिसाब से गलत कहते हैं। हमारा मोदी और योगी हमारे देश में है तो हमारा देश सुरक्षित है, बाकी हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं है, नहीं। इन दोनों के अलावा कोई संभाल भी नहीं पाएगा। अच्छा।
बस खाली हम इसमें खुश हैं। राहुल गांधी भी तो बनते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, वो नहीं संभाल पाएंगे? वो हर बार बोलेंगे पर वो बनेंगे नहीं, अच्छा वो नहीं बनेंगे और ना उन्हें कोई बनाएगा। अच्छा। उन्हें कोई बनाएगा, उनके अंदर इतनी काबिलियत है ही नहीं। जी जी उनसे ज़्यादा तो आम बच्चों से पूछ लो, उनसे ज़्यादा आम बच्चों के अंदर काबिलियत है। वो खाली भड़काऊ देते हैं कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। वो गलत है, वो चीज़ गलत है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। 22 में चुनाव है, इस बार यूपी में किसको देख रहे हो? मोदी है और कौन। योगी आ रहे हैं दोबारा? हाँ क्यों, काम बढ़िया किए योगी जी ने? बढ़िया करा। हाँ अच्छा, महिला सुरक्षित है पहले से? सुरक्षित है। हाँ अखिलेश जी तो कह रहे हैं नहीं है योगी के राज में महिला सुरक्षित। ओ नू तो दुनिया कहवे कहन दो। अच्छा, तो योगी आएंगे दोबारा? योगी आएंगे। विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। और गुंडागर्दी क्या कम हुई है यूपी में या बढ़ा दी है? कम हुई है, कम। कम हुई है। हाँ अच्छा सबसे ज्यादा विकास यूपी में हुआ। अच्छा। देखो कोरोना में इतना काम करा, जी हमारे यहाँ आज भी केस नहीं है यूपी में। अच्छा 10-20 से ऊपर तो कहते नहीं, जी जी। बाकी कोई भी केस ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत किसी भी आदमी को आ रही हो। पर कह तो रहे हैं योगी ने और मोदी ने वो मरवा कोई दिया बात लोगों नहीं, को। वो तो पब्लिक कहती है। सुन भाई, वो पब्लिक कहती है, वो ये कहते हैं विपक्ष वाले। अच्छा भाई विपक्ष तो नहीं चाहेगा, जी जी बिल्कुल नहीं चाहेगा। विपक्ष नहीं चाहेगा। और रही उसकी बात मोदी की, अगर देश को देखना है, हाँ आस पड़ोस के देशों से बचाना है, जी, तो मोदी को लाना पड़ेगा दोबारा जरूर, वरना कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प नहीं है। किसी इसीलिए तो सिर्फ मोदी नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं, यही बात नहीं ऐसी नहीं हो सकती। अच्छा भाई बताओ, अच्छा विपक्ष में कौन है? आप बताओ, कोई भी बतावे कि विपक्ष में ये तैयार है। राहुल गांधी भी तो हैं। बस राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो पप्पू है। उन्हें वो गन्ना उसमें निकलवा रहे हैं, काय में निकलवा रहे हैं, मशीन में वो निकलवा रहे हैं, गन्ने पैदा करवा रहे हैं। युवा नेता आलू कहते हैं मशीन अपने पैदा- आप को। और यार एक बात बताओ, 55 साल के बरोरी युवा रखे हैं वो, अच्छा 55 साल के आसपास वे जा रहे हैं, युवा नेता हैं वो। कहते तो हम युवा हैं। बस युवा तो हम भी युवा है, आप भी युवा हैं, जी तो हम युवा थोड़ी हो जाएंगे, सफेद बाल और युवा हो जाएंगे अब। जी जी बिल्कुल। आई- अब तो वैष्णो देवी घूमा है, कश्मीरी पंडित बता दिया। वो तो शादी के लिए गए हैं, लेकिन वो भी नहीं हुई है बेचारे की। बताओ, अच्छा। तो युवा तो यूं है वो। अच्छा अगर शादी हो जाती तो युवा नेता नहीं थे। हाँ। वो शादी हुई थी, अब युवा ही रहेंगे वो तो, युवा ही रहेंगे अब। युवा ही रहेंगे। एक चीज और बताइए कि किसान भी नाराज हैं इस वक्त, क्या लगता है? और कह रहे हैं तख्ता पलट। जितने किसान बैठे हैं उन्हें सुन भाई, उन्हें सब ओडी में चलने वाले किसान है। किसानों क्या कमी आ रही है? किसानों को कोई कमी नहीं है। जी। इतना रुपया गवर्नमेंट दे रही है, इतनी उन्हें फैसिलिटी दे रही है, फिर भी ये बैठे हैं क्योंकि सरकार गिराने के लिए। बस इलेक्शन हुए और ये अपना आप उठ जाएंगे, आप देख लेना। बस मतलब इलेक्शन तक बस इलेक्शन तक बैठे हैं। ये तो कह रहे हैं हम किसान हैं, इस बार तख्ता पलट करेंगे योगी को। अगर छांटे जा तो किसान नहीं है उसमें। अच्छा किसान 10% मिलेंगे, जी बाकी जो बैठे हैं सब किराए के लाए हुए बैठे हुए हैं, और कोई किसान नहीं है हमारे कोई नहीं है। किसान। ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार, तो कह रहे हैं 100 सीटों पर लड़ेंगे योगी को। अजी जो ओवैसी बेचारा क्या करेगा? तो ओवैसी क्या करेगा? वो अपना हैदराबाद को देख ले, वही ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। साइकिल भी है, 400 सीटों का दावा कर रही है, मायावती है, कह रही है ब्राह्मण विरोधी सरकार है। भाई बहन जी की बात है, वो भाई अपना कुछ भी कह सकती है, जी ऐसी कोई बात नहीं। साइकिल भी तो है, 400 सीटें कह रहे हैं साइकिल वाले तो। बस तो सबकी मिला लो, सब 400 सीट ले लेंगे तो बाकी क्या लेंगे? हाँ सब 400 ले लेंगे तो बाकी क्या लेंगे? जी तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में योगी और देश में मोदी जी आने ही आने हैं, और आने भी चाहिए। आने भी चाहिए। मैंने आपसे बता दिया, साइकिल में पंचर हो गया, हाथी की सूंड में चींटी बढ़ गई, और हाथ का वो कमल खिल गया और हाथ में फालिश पड़ गया, अच्छी और हैंडपंप ने पानी देने बंद ही कर दिए। जी बिल्कुल। कमल खिलेगा बस। कमल खिलेगा बस। भैया क्या कमल खिलेगा? हाँ भाई क्यों खिलेगा? खिलेगा। क्यों खिलेगा थोड़ा बताओ तो हमें। क्या विकास नजर आया है या कुछ हुआ है काम? बहुत हुआ विकास, बहुत हुआ था, बहुत विकास हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हो गया। खत्म हो- लगी है लगा? सबसे ज्यादा लगाम गुंडागर्दी पे लगी यूपी में, अच्छा बिल्कुल लगी है। पर कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ा रखी है। एक यही भी सरकार नहीं कर रही है, एक भी नहीं है। क्या कर रही है? यही सरकार कर रही है गुंडागर्दी। अब भैया विपक्ष तो कहेगा ही। देखो विपक्ष को तो पॉइंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो भाई अपना बनाने के लिए कुछ तो कहेंगे पब्लिक को भड़काने का, कुछ तो भड़काएंगे ही। बाकी गुंडागर्दी पे सबसे ज्यादा लगाम योगी ने लगाई है, योगी ने लगाई है। बिल्कुल लगाई है। असर दिखा आपको अपने क्षेत्र में इस बिल्कुल चीज का? बिल्कुल असर दिखा, बिल्कुल असर दिखा। अच्छा एक मोटी सी बात बताऊं, 1 मिनट आते हैं भैया आपके पास जरूर रहेंगे, बताइए अंकल जी। यहाँ सब्जी मंडी है, जी
अखिलेश के ज़माने में कुछ बदतमीजी करके निकलते थे, नाम तो मैं लूँगा नहीं, कौन लोग थे आप भी जानते हो और समझ भी देगी, पब्लिक भी समझेगी, लेकिन आज वो चुपचाप निकलते हैं। आज की डेट में कुछ नहीं है, वो कुछ भी चुपचाप माँ बहनों को देख के फबत्ती कसते थे किसी टाइम में, लेकिन आज चुप है। अखिलेश के टाइम की बात है। अच्छा, कौन थे? अब बस इतना, अब सब समझदार हैं, जो सब समझदार हैं। सब समझदार एक चीज और बताइए कि महिलाएं क्या सुरक्षित हैं इस सरकार में? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।